जिन जैकमा ने अपनी सफलता से पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया, जिन जैकमा ने अपने बिजनेस सूत्रों से अपनी कंपनी को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया, जो जैकमा बेहद गरीबी में पले और जब उन्होंने अली बाबा नाम की कंपनी खड़ी की तो वो पूरी दुनिया में छा गई। अब उन्हीं जैकमा पर चीनी शासन का शिकंजा कसता जा रहा है। चीनी सरकार और जैकमा के बीच 36 का आंकड़ा हो चुका है। हालत ये हो चुकी है कि पिछले 2 महीने में जैकमा ने 11 अरब की संपत्ति गंवा दी है। चीन के अरबपति व्यापारी जैकमा अपनी कंपनी अली बाबा के बलबूते पर दुनिया की अमीरों की लिस्ट में शुमार है। जैकमा की सफलता कईयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जैकमा अरबों के मालिक हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैकमा का साम्राज्य पतन की ओर है। अली बाबा के मालिक जैकमा को सार्वजनिक तौर पर चीन के वित्तीय नियामकों और बैंकों की आलोचना करना बहुत भारी पड़ गया है। चीनी सरकार ने उन पर ऐसी कार्रवाई की है कि जिसके बाद 2 महीने में उनकी 11 अरब डॉलर की संपत्ति कम हो चुकी है। दरअसल जैकमा ने चीन के वित्तीय नियामकों की इस बात के लिए लताड़ लगाई थी कि वो जोखिम लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्होंने चीन के बैंकों पर सूदखोर धन्ना सेठों जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया था। जब जैकमा ने चीन की सरकारी एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोला तो चीनी सरकार ने भी जैकमा को डाउन करने के लिए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। चीनी सरकार ने जैकमा की अलीबाबा और वित्तीय कारोबार की शाखा एंट ग्रुप पर कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई का असर जैकमा की साख पर पड़ेगा। वहीं चीनी सरकार का कहना है कि उसने अली बाबा के खिलाफ बाजार पर एकाधिकार कायम करने संबंधी कोशिशों को लेकर कार्रवाई की है। चीनी सरकार की कार्रवाई से कंपनियों में ऐसा खौफ समाया हुआ है कि महज 2 दिन के अंदर ही चीन की बड़ी कंपनियों को करीब 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जैकमा चीन के ऐसे व्यापारी हैं कि जिनकी संपत्ति कोरोना काल में भी बढ़ी थी। कोरोना काल में जैकमा की संपत्ति 45% बढ़ गई। वहीं चीन की सरकार की ओर से की गई कार्रवाई के बाद अक्टूबर के आखिरी महीने से लेकर अब तक जैकमा की संपत्ति में 11 अरब डॉलर की कमी आई है। यानी कि ये साफ संकेत है कि कोरोना काल के संकट में भी जिस व्यापारी की संपत्ति में गिरावट दर्ज नहीं की गई, वहीं चीनी सरकार की जब कार्रवाई हुई तो उनकी संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई। यानी कि संकेत साफ हैं और जैकमा को ये साफ कह दिया गया है कि आप समझ जाइए और सरकार की आलोचना नहीं कीजिए। अलीबाबा ई कॉमर्स क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। जैकमा की संपत्ति इस साल बढ़कर 61.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी, लेकिन अब इन बैन के बावजूद, अब सरकार से उनके टसल के बावजूद उनकी संपत्ति 50.9 अरब डॉलर रह गई है। इसका असर ये हुआ है कि दुनिया के 500 अमीर लोगों की सूची में जैकमा खिसक कर 25वें स्थान पर आ गए हैं। पहले जैकमा की स्थिति टॉप 10 में थी। चीन की शी जिनपिंग की सरकार ने जैकमा को कमज़ोर करने के लिए हाल ही में उनके एंट ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टिंग को रोक दिया था। इस कदम के पहले इस ग्रुप की कीमत 316 अरब डॉलर आंकी गई थी। एंट ग्रुप के आईपीओ को ज़बरदस्त कामयाबी मिल रही थी, लेकिन चीन के नियामक ने लिस्टिंग रोकते हुए कहा कि एंट ग्रुप को अपने कारोबार में सुधार करने की ज़रूरत है। एंट ग्रुप कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा है।
बयान में ये भी कहा गया कि एंट ग्रुप में गवर्नेंस मैकेनिज्म की कमी है। यह भी कहा गया कि कंपनी ने मार्केट में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों को बाहर करने के लिए किया और उपभोक्ताओं के अधिकारों व हितों को हानि पहुंचाई। इसी के चलते कंपनी पर कार्रवाई की गई है। ये तो चीन की सरकार का कहना है, लेकिन जैकमा ये मानते हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। चीन और ये जैकमा का जो टसल चल रहा है, जो जंग चल रही है, इसका असर दुनिया के व्यापार पर पड़ना तय है।